दोस्तों, जो हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, तो थोड़ा सा हम लो ब्लड प्रेशर कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। बात ये है कि हमारा जो हार्ट पंप होता है, लाइक ऐसे धक 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 होता है, जहाँ से लाइक ब्लड आता है निकल जाता है, ब्लड आता है निकल जाता है, जो सा पंपिंग होता है। तो इसमें अगर वो जोरों से धड़कने लगे या उसका धड़कना कम हो जाए तो ये होता है हाई एंड लो। जैसे हमारी खून की धमनियाँ होती है, जिस धमनियों से हमारे पूरे शरीर में ब्लड का बहाव होता है, उसमें उच्च नीचता आना, कभी स्पीडली बहना या कभी एकदम वो स्त्राव जो है, वो बहाव जो है धीमे हो जाना। तो ये जो है धीमा होने वाला, लाइक हार्ट पंपिंग धीमे होना, हार्ट पंपिंग धीमे होना या ब्लड हमारा बहना धीमे हो जाना, ये जो बात है धमनियों से ब्लड जो धीमे बहता है, ये होता है लो ब्लड प्रेशर की वजह से। दोस्तों, हम जानेंगे कि ये लो ब्लड प्रेशर जो है वो होता क्यों है, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले वजह तो इसकी ये है कि कमजोरी आना, कमजोरी आती है इसकी वजह से। एकदम मानसिक तरीके से हम अगर दुखी रहे, हम चिंता में रहे, हम टेंशन में रहे, कोई चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, मानसिक तनाव होता है और घबराना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना या पसीना आने लग जाना, हमको चक्कर आते हैं। जब लो ब्लड प्रेशर होता है ना दोस्तों, तो चक्कर आने लग जाते हैं, कभी भी चक्कर आना, कभी भी पसीना आना, एकदम से घबराहट सी महसूस होना, एकदम लो फील होना, वो थकान सी महसूस होना, ये जो सब इसके लक्षण हैं। ये होता क्यों है? जैसे हमारी बॉडी में जब सोडियम की कमी होती है या विटामिन सी की कमी होती है तो हमें लो ब्लड प्रेशर होता है। साथ ही साथ औरतों को जब पीरियड्स आते हैं तो औरतों को पीरियड्स में अगर बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खून चला जाता है, तो इस वजह से भी लो ब्लड प्रेशर होता है। या बहुत सारी बीमारियां हमको होती है, जैसे टीबी की बीमारी होती है और जो भी हमारी टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ये टाइप से जो भी बीमारी से अगर इंसान सफ़र करता रहा तो यही बीमारी तो चली जाती है, लेकिन इसके बाद में जो हमें कमज़ोरी हो जाती है वो हमें लो ब्लड प्रेशर का गिफ्ट साथ में देके जाती है। तो बस खाने पीने का ध्यान नहीं रखना, ज़्यादा समय बीमार रहने के बाद हमारा जो खाना पीना छूटता है, जो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता है वो कम हो जाती है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, कमज़ोरी आ जाती है हमारे शरीर में, तो उसका रूपांतर लो ब्लड प्रेशर में हो जाता है। तो बस शरीर में कमज़ोरी आना, खाने पीने का ध्यान नहीं रखना, खुश नहीं रहना, टेंशन लेना, ये सब जो कारण है ये सब लो ब्लड प्रेशर के कारण है। विटामिन युक्त आहार नहीं खाना, ये भी कारण है, जैसे सोडियम की कमी और विटामिन सी की कमी मैंने आपको बताया था, ये लो ब्लड प्रेशर का कारण है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि लो बीपी का प्रॉब्लम हमें होता क्यों है। तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मेहनत करना, भाग दौड़ की ज़िंदगी में इधर उधर जाना, ऐसे में हम अपने खाने का ध्यान नहीं रख पाते, खाने पीने में सही आहार हम नहीं लेते हैं, सही विटामिन हमारे बॉडी में नहीं मिलता है। साथ ही साथ विटामिन में विटामिन सी की कमतरता होना और सोडियम हमारे बॉडी में सही मात्रा में नहीं जाना, इसके वजह से लो बीपी होता है। और साथ ही स्त्रियों को जो मासिक पारी आती है, उनको जो भी पीरियड्स आते हैं एवरी मंथ, उसमें अगर बहुत ज़्यादा खून बह जाता है तो ऐसे में भी लो बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ में ही बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, इस टाइप की जो बीमारियां हैं हमें कमज़ोर बना देती है। मतलब वो ठीक तो हो जाती है लेकिन आगे चल के हमें उस वजह से कमज़ोरी आती है। तो ये कमज़ोरी का ही बदलाव जो है लो ब्लड प्रेशर में हमें होता है, देखने को मिलता है। ये हमें लो ब्लड प्रेशर का गिफ्ट साथ में देके जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ नींद कंप्लीट ना होना, नींद का ध्यान नहीं रखना, वक्त बेवक्त खाना खाना, ये सब जो रीज़न है तो ये लो ब्लड प्रेशर इसके वजह से होता है। तो हम अभी जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है। दोस्तों, जो भी लक्षण है इसमें सबसे मेन बात है कि बहुत ज़्यादा जल्दी थकान आना। अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें सांसें फूलने लग जाती है, हमें पसीना आने लग जाता है, ठंडी में गर्मी लगना, गर्मी में ठंडी लगना, ये सब बेमौसम चीज़ें हमारे साथ होते रहना, ये भी एक उसका लक्षण होता है दोस्तों। और साथ ही साथ में हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं, इतनी सारी जो कमज़ोरियाँ हमें महसूस होती है, ये सब चीज़, दिल का ज़ोरों से धड़कना, एकदम घबराहट हो जाना, ये सब जो चीज़ें हैं लो ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। और नींद नहीं आना,
टेंशन हो जाना, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये भी लो ब्लड प्रेशर का कारण है और ये लक्षण भी है। वैसे और एक लक्षण देखा जाता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो उस समय आपके हाथ जो है बधिर पड़ जाते हैं, या उसमें लाइक जैसे चींटियाँ आना बोलते हैं, तो वो चीज़ आती है, झनझनी आना हाथों में, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये सब जो चीज़ें हैं आपको सफ़र करनी पड़ती है। और यही अगर आपको आपके बॉडी में लक्षण दिख रहे हैं तो समझ लेना कि आपको शायद ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, बीपी आपका चेक करना चाहिए, शायद हो सकता है आपको लो बीपी हो। हमने अभी तो जाना कि लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी हमें क्यों होता है, और उसके एक हमने लक्षण भी जाने कि क्या लक्षण अगर हमें हमारे शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो हमें लो ब्लड प्रेशर है, ये समझ जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके उपाय नहीं है, कोई भी बीमारी होती है तो उसके साथ साथ उपाय भी होते हैं, तो इसके भी उपाय है, बिल्कुल हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे पास में है बस। वही उपाय मैं आपको जो है घरेलू नुस्खों के साथ बताऊंगी, कुछ उपाय है वो बताऊंगी, कुछ नुस्खे हैं वो अप्लाई करिए, फिर आपके लो बीपी के बारे में आप मतलब लाइक सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम, आई होप, बट ऑब्वियस हो ही जाएगा इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो। दोस्तों पहले तो हम जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में तो पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। अगर आपको लो बीपी है, दैट मीन आपको कमज़ोरी है, तो फिर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी बीमारी अगर आपको होती है तो उसे प्रॉपर तरीके से खुद का ध्यान रखें। और सबसे मेन बात, खाने में आपको हरी सब्जियां खानी है, पालक, मेथी, चौली, शेपू, ये जो भी जितनी हरी सब्जियां हैं जो सीजनेबल होती है, कड़ी पत्ता वगैरह, ये सब्जियां हैं, इसका डेली आपको सेवन करना है। साथ ही साथ करेले की सब्जी, कद्दू का रस, लौकी, गाजर, ककड़ी, बीटरूट, इसका जूस निकाल के आपको पीना है। साथ ही जो भी सीजनेबल फ्रूट्स है, आम है, पपीता है, अंगूर है या पेरू है, जितने भी कीवी, स्ट्रॉबेरीज, जो भी अच्छी मतलब पौष्टिक फ्रूट्स है वो फ्रूट्स का सेवन आपको करना है। जैसे सीजनेबल फ्रूट्स है वो सीज़न में वो फ्रूट्स का सेवन आपको करना ही है। साथ में ड्राई फ्रूट्स आपको खाने, खजूर ज़्यादा मात्रा में आपको खाना है। आप खजूर को ऐसे भी खा सकते हो, रात में खजूर को आप भिगो के रखना दूध में, और सुबह उठ के 2 खजूर आपको भिगोए हुए दूध में खाना है। और साथ ही बादाम, मनुका जो होता है, वो जो काला मनुका आता है, बड़ा वाला मनुका, वो जो है लो बीपी के लिए अच्छा होता है, वो भी आप पानी में भिगो के सुबह उसका सेवन कर सकते हैं। साथ में ही आपको सैलेड्स खाना है भरपूर मात्रा में, आपको स्प्राउट्स खाने हैं, आप जो अंकुरित मूंग दाल होती है, अंकुरित चने होते हैं, और ये सब जो स्प्राउट्स है ये भी आपको डेली आहार में आपको खाना है। दूध पीना है, साथ ही आपको नमक जिस चीज़ में हो ऐसी नमकीन चीज़ें आपको खानी है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए, मतलब हाई बीपी के लिए नमक ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन लो बीपी अगर आपकी है तो आपको नमक खाना है, क्योंकि आपको इससे कमज़ोरी आती है। लो ब्लड प्रेशर में कमज़ोरी आती है, जैसे हाई में भी आती है, लेकिन वो हाई का अलग क्वालिटी है और जो लो का है अलग क्वालिटी है, वहाँ पे नमक नहीं खाना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको नमक आपके खाने में आना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में सॉल्ट मिलता रहे और आपको उससे एनर्जी मिलती रहे, ग्लूकोज आपको मिलता रहे। जैसे आपको नारियल पानी भी पीना है, जूसेस भी पीना है, ऑरेंज जूस है, गन्ने का रस है, ये जो जितने भी सीजनेबल फ्रूट्स के जूसेस है ये आपको पीना है। शक्कर का पानी पीना है, अगर आपको लो फील होता है तो शक्कर और नमक का पानी ऐसे घोल के वो आपको पीना है, इससे भी आपको एनर्जी आएगी। तो बस यही सब चीज़ें जो आपको खाने में खानी है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे, अभी हमने जाना कि हमें क्या खाना चाहिए, तो अब हम जानेंगे कि हमें क्या खाना टालना है अगर हमें लो ब्लड प्रेशर है तो। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें तले हुए, ऑयल में तले हुए पदार्थ नहीं खाने हैं, उसको टालना है। जैसे हमने हाई ब्लड प्रेशर में भी आपको बताया था कि ऑयल में तले हुए पदार्थ नहीं खाने हैं, तो लो में भी सेम चीज़ फॉलो करनी है कि लो में हमको तले हुए पदार्थ नहीं खाने हैं। और साथ ही साथ हमें बासी रोटी नहीं खानी है, बासा जो खाना होता है वो हमें टालना है, ताकि हमें एसिडिटी ना हो जाए या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए जिसकी वजह से हमें चक्कर आने लग जाए या हमें कमज़ोरी आ जाए या हमें उल्टी हो जाए, हमें जुलाब लग जाए, ये ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। खास तौर पे बासा खाना जब हम खाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हमें सहन करने पड़ते हैं, तो इसलिए बस बासा खाना टालना है, बासी चीज़ें नहीं खानी है। साथ ही नमकीन चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा जिसमें मसाला है, ऑयल है, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी है। और मेन बात तो ये है कि वक्त और बेवक्त खाना नहीं खाना चाहिए और वक्त बेवक्त सोना नहीं चाहिए। प्रॉपर नींद आपको लेना है, रात को इतने बजे सोए तो सुबह इतने बजे उठना है हमको, मतलब
बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे खान पान पे ध्यान देना है और साथ ही साथ हमारा सोने का रूटीन हमें प्रॉपर रखना है। कभी भी सोए कभी भी उठे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसके ऊपर घरेलू नुस्खे क्या है, उपाय क्या है अगर आपको लो बीपी है तो। दोस्तों सबसे पहला तो घरेलू नुस्खा है कि अगर आपको लो बीपी फील हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको कमज़ोरी आ रही है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपने किचन में जाना है, थोड़ा सा नमक और शक्कर का पानी, आपको नमक और शक्कर पानी मिक्स करना है, उसको पानी बनाना है, शरबत बनाना है और पी जाना है। इससे आपको ग्लूकोज मिलेगा और आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा और आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा। और दूसरा उपाय ये है कि आपको सूंठ का काढ़ा बनाना है, घर में सूंठ का काढ़ा बनाना है। सूंठ आपको अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, और सूंठ आपको लेके आना है, उसको पानी में उबालना है अच्छी तरीके से, उसका काढ़ा बनाना है और बस थोड़ी थोड़ी देर में आपको आधा कप या 4 चम्मच वो सूंठ का काढ़ा पीना है। तो दोस्तों बस यही उपाय है या यही है घरेलू नुस्खे जो हमें लो ब्लड प्रेशर से मुक्ति दिलाएगा या तो उसको कंट्रोल में रखेगा। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो प्लीज़ आपके नज़दीकी अस्पताल में जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए या तो आपके फैमिली डॉक्टर से आप सलाह मसलत कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों और एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँ वो उसकी नोटिफिकेशंस आपको आते रहें।